नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग घर में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक गृह कार्य सौंपने जा रही हूँ। आप लोगों को घर में रहकर तैयारी करना है और स्कूल खोलते ही मैं आप लोगों को वाचन कौशल मूल्यांकन लेने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को रहीम के दोहे और कबीर की साखी पर आधारित एक सुविचार प्रस्तुत करना होगा। आप लोग तो जानते ही हैं, कक्षा 9 में रहीम के दोहे हैं और कक्षा 10 में कबीर की साखी है। उसमें कबीर और रहीम ने बहुत सारी नीतिपरक बातें बताई गई है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सीख देते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रश्न दे रही हूँ। वाचन कौशल मूल्यांकन के लिए प्रश्न है, कबीर की साखी के आधार पर 1 या 2 मिनट का सुविचार या मंगलवाणी तैयार कीजिए। विद्यालय खुलते ही एक एक कर प्रार्थना सभा में प्रस्तुत कराई जाएगी। कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को असेंबली में अल्टरनेटिव वे में आप लोगों को आना है और अपना सुविचार प्रस्तुत करना है। इससे क्या होगा कि आपको दोहे भी याद हो जाएंगे और उसकी व्याख्या और उसका अर्थ भी आप अच्छी तरह से समझ जाओगे और आपको वाचन कौशल मूल्यांकन में अंक की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो यानी कि एक पंथ से 2 काज। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि आप किस प्रकार से प्रार्थना सभा में अपना सुविचार प्रस्तुत करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और असेंबली में सुविचार प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैं कहूँगी, यहाँ उपस्थित सभी जन को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, भाइयों बहनों और मेरे प्रिय मित्रों, मैं निर्मला तमांग कक्षा 10वीं से कबीर की साखी पर आधारित एक सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि हमें निंदक को अपना मित्र या शुभचिंतक समझना चाहिए। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। कबीर जी कहते हैं कि निंदक हमारी बुराइयों को बताकर वह बिना पानी तथा साबुन के ही हमारे मन को निर्मल या शुद्ध बनाता है। वैसे यह कहना कठिन है कि निंदक हमें प्रिय होता है। हम अपनी पसंद या रुचि से ही उसे अपने साथ रखना चाहेंगे या अपना मित्र बनाना चाहेंगे, परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि हमारे व्यवहार के सुधार के लिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः निंदक को हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए और हमें निंदक को अपना शुभचिंतक या मित्र समझना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने अभी देखा और सुना कि किस प्रकार से आप लोगों को नोटबुक में तैयारी करके रखना है और उसे याद करना है, बार बार अभ्यास करना है। आईने के सामने जाइए और अभ्यास कीजिए कि किस प्रकार से आपको असेंबली में बोलना है। अपनी बोलने की कला को और अपने आत्मविश्वास को किस प्रकार से बढ़ाना है, ये आप घर में रहकर अभ्यास करते रहिए। आशा है आप लोग जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोग फुल प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ स्कूल में आएंगे, पूरे जोश और खुशी और आनंद के साथ। इसी आशा में मैं आज का यह जो विषय है यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।